परंतु योग की पूज्य गुरुदेव ने हमें गंगाशय में कृपा कराई, तो फिर वो एक ऐसा हो गया कि जो सोचा हुआ था वो सारा ही कुछ बदल गया। परंतु वह भी किसी न किसी गुरु दूरदृष्टा होते हैं, तो बहुत कुछ आगे की सोचकर ही वह निर्णय कराते हैं। तो यहाँ आज आया तो ऐसे लगा जैसे पहले ही आना हुआ, पर जब भी आता हूँ तो ऐसे पुरानी यादें ताजा हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी। उस कमरे में बड़े महाराज विराजते थे, मैं बैठता था, सीखना करता था पीछे, या काफी एक कुछ भी बदला नहीं है ऐसा लगता है। और ये जो सुंदर योग मिला है क्षेत्र को कि यहाँ पे सेवा केंद्र है, उस समय में भी कुछ घर था, अब शायद और भी प्राय जो रहने वाले घर कम होंगे, परंतु गुरुदेव ने जो ये कृपा दृष्टि की है कि सेवा केंद्र दिलाया है, तो जितना हो सके सभी जो वृद्ध साधु यहाँ विराजते हैं, चारिता में विराजते हैं, उनकी सेवा का लाभ लें, उन्हें चित्त समाधि में जितना सहयोगी बन सके, तभी हम गुरु दृष्टि में भी सार्थक बन सकेंगे। और पूज्य गुरुदेव ने जो ये चौमासा कराया है और इतनी कृपा की है, तो जो कुछ भी हमने पाया है, आप सभी ने गुरुदेव से पाया है, उसको और आगे भी इसी तरीके से और बढ़ाने का, अपने जीवन में बनाए रखने का प्रयास करें। इसकी रचना होती तो हर घर में थोड़ा 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 करके प्रतिदिन 2 या 2.5 घंटे पूरे घर बरसते थे। और मनुष्य ने हमने तो सिर्फ सवेरे सवेरे बरसा, बड़े महाराज जितेंद्र कुमार स्वामी ने तो सुबह दोपहर शाम जब भी किसी को भी कोई अनहोनी हो गई, किसी के घर में किसी घर में तपस्या हो गई, बड़े बुजुर्ग बीमार थे, तो मंगल पाठ सुनाया। तो एक ग्रहण की लगभग 62 की तपस्या की, लगभग 15 तपस्या के बाद मनुष्य ने प्रतिदिन उनके घर पे जाके मंगल पाठ सुनाना। ठिकाने से लगभग 1.5 किलोमीटर घर था, तो रोज 1.5 किलोमीटर जाके मंगल पाठ सुनाना, वापस पुनः तो लगभग 62 का 61 दिन तक मनुष्य ने लगभग या 62 के दिन तो प्रवचन पर आ गए। श्रम वाकई में गुरुदेव ने जब भेजा था तो मनुष्य को इतने आशीर्वाद देते, गुरुदेव ने वाक्य फरमाया था मनुष्य के लिए कि मनुष्य को चमत्कार करके आना। वाकई में हम लोगों ने क्या कहूँ, हम 4 शब्दों में जैसे मनुष्य ने कहा हमने किया, लेकिन अति श्रम कहूँ तो मनुष्य की रही है। और मनुष्य ने लगभग कई दिनों की, मैं तो कहता हूँ कई दिनों की नींद उठ गई है। 4 महीने में हमने तो उनको आराम करके नहीं देखा, मेहनत करते हुए देखा, और इतने लोगों को पूरे गंगाशय को काफी अच्छी तरह से संभाल कर हमारे पास भी आ रहे हैं। परम पूज्य आचार्य श्री महासमाधि के चातुर्मास काल में जो भी लोग आते थे, उनमें कुछ लोग गंगाशय में पहुंचते थे। उनका एक था कि कालू यशोविलास का सम्मान हम लोगों ने अनेकों बार सुना होगा। इस चातुर्मास में जितने दिन हमने सेवा की, जितना हमने आचार्य श्री महासमाधि के उद्घाटन से जिस कामेश्वरदास को हमने सुना है वह अद्भुत है, अनिर्वचनीय है, अब जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। उसके पश्चात जब हमने सुना कि परम पूज्य आचार्य श्री महासमाधि ने 2016 के बाद पुनः एक बार घरों में बताना शुरू किया। देखिए, गुरु तो गुरु होते हैं, गुरु की कृपा अपरंपार होती है। जब भी गुरु इस चीज को मैं याद करता हूँ तो मैं अपने मन में यही मिस करता हूँ कि देखो यदि मैं वहां होता तो आज मेरे भी गुरु के स्तर पास में रह करके किसी घरों में जाने का मुझे मौका मिलता है। निश्चित तौर पर छापर का वह चातुर्मास अद्भुत था, जिसके लिए इतने अच्छे वर्ड बनाए कि तार छापर की मिट्टी आंखों में आजा, जहाँ रमे काड़ू राम राजा। ये जो वर्ड महासंघ, मूल बात यह है कि हमारा भी इच्छा थी, निश्चित तौर पर मैंने भी सोचा भी नहीं था कि चातुर्मास नहीं होगा हमारा। मेरे विषय का 25वां वर्ष था, निरंतर 24 सालों से गुरु लेने वाला वह बालक यही सोच रहा था कि इसका 25वां है, किस प्रकार मनाने का संभव हो सकेगा। पर गुरु गुरु होते हैं, गुरु ने हमारा उससे पूर्ण मना दिया, हमें चातुर्मास करने के लिए बुलाया था। छापर आने का मुख्य, जैसे सुदाश ने बता दिया, हमारा मुख्य उद्देश्य मनुष्य हेमराज स्वामी से मिलना, स्वामी ने गुरु पर, क्योंकि पिछले कई सालों से इनके पास रहने का इच्छा में जैसे बहुत छोटे हैं, उम्र का एक तजुर्बा होता है। और मेरा मानना है माइक होते हैं, कोई कितना ही कुछ भी कर ले, माइक का जो अनुभव है वो कभी हम बचपन में आ ही नहीं सकता। और माइक का यदि आशीर्वाद मिल जाए, माइक का मन जीत लिया जाए,
जीवन की सार्थकता है। मैंने अपने जीवन में अनेक मालिकों को मैंने देखा है। श्रद्धेय बहुश्रुत आगम ऋषि मुनि दुर्गाजी स्वामी को, शासन गौरव शासन श्री मुनि श्री राजेंद्र कुमारी स्वामी को, हमारे बादशाह मुनि श्री हेमराज जी को। इधर हम गंगा शहर में भी हमारे मालिक के मेरे सामने श्रद्धेय मुनि श्री शांति कुमारी स्वामी को, इधर भी मालिक विराजमान है हमारे तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज स्वामी को। मालिक होते हैं वहाँ हमेशा बच्चा बच्चा रहना चाहिए। और दो बच्चे 20 करे जो जोड़ संताश मिले कुल 60 करोड़। दो व्यक्ति मिलते हैं, नहीं मिलता है तो सब मिल जाते हैं और 20 पर जुड़ जाते हैं। संतों का संतों से जब मिलना होता है तो 7 करोड़ 3.5 करोड़ वाले पूरे 60 करोड़ वाले में खुशी हो जाती है। संतों का कब मिलना होता है? वो भी तेरापन धर्म संघ के इतने मालिक इतने तपस्वी संतों का, जिनके बारे में कितनी तपस्या, इनकी दीक्षा कितने मुश्किल से हुई थी, तपस्या नहीं हुई थी। और फिर आज हम पढ़ा कर मनुष्य अन्न नहीं लगाते हैं, कितने सालों से अन्न का आग्रह नहीं होता है। ये जो तपस्वी संत है मानता हूँ तेरापन धर्म संघ होगा। और आज इस छात्र की भूमि पर छात्र में तपमास करवा रहे हैं, जागरूक करवा रहे हैं, क्या प्रसिद्ध होगी। स्वयं आदर्शी इनके साथ मतलब आदर्शी का यहाँ प्रारंभ हो गया। तो 4 महीने का प्रवास करते हैं, 4 महीने बाद है। ठाकुर को एक ही बात बोलना चाहता हूँ, जो कुछ आपने सीखा इन 4 महीनों में उसे भूलना नहीं। उसमें वर्धमानता होती है। हमारे यहाँ एक सूत्र आता है, नानीनम धन स्नेहम तेन कहेंगे हल्तीय मुक्तिय वर्धमान हुआ है। उसमें हमेशा वर्धमान होती रहे। मैं ये मनोकामना करता हूँ। पुनः क्योंकि ये सेवा करते रहे, यहाँ चाकरी हो रही, चाकरी है, यहाँ भी आपका महीना 8 महीना 2 महीना 3 महीना आपका महीना वाली आई मिलना चाहिए। जितने भी लोग बाहर है, आपको कोई बहुत बड़े लोग नहीं, तो बाहर बहुत सारे लोग गए हैं, उन सभी को ये ध्यान में रहना चाहिए। छात्र में चाकरी है, संतों की सेवा उपासना का जितना मौका मिल सकता है उतना मौका मिलने का उठाने का लाभ उठाते रहे। उन्हें सभी मुनियों के प्रति खूब आध्यात्मिक मंगल कामना करता हूँ, अपने प्रति मनोकामना करता हूँ। मैं भी आगे बढ़ता हूँ, शीघ्र गुरु चरणों में पहुंच करके उन्हें गुरुदेव के साथ में रखकर यही मनोकामना करता हूँ। उन्हें हेमराज जी को मैं उनसे यही मनोकामना करता हूँ, आप स्वस्थ रहें। उन्हें जब गुरुदेव योगक्षण वर्ष करने लागू बजा रहे, उनके दर्शन हो जाए, वापस से उनको मिलना हो जाए हमारा। आराध्य देव के चरणों में से भक्ति वंदना। कालभैरवी की जन्मधरा को प्रणाम करता हुआ मुनि जितेंद्र कुमार जी का भव्य स्वागत करता हुआ और उनके साथ में सहयोगी संतों का भी मैं भावभरा अभिनंदन करता हूँ। कालभैरवी की जन्मभूमि एक पवित्र भूमि और तेरापन धर्म संघ के लिए ऐसे बालक का जन्म हुआ और उनके द्वारा 2 शिष्य ऐसे तैयार हुए जो तेरापन धर्म संघ के नायक शासन सेवादार आचार्य श्री तुलसी, आचार्य श्री महाप्रभु और उन्हीं के पदर आचार्य श्री महाश्रीमंत। उन्होंने अपने परदादा कहें तो कृष्णोक्ति की बात नहीं, वहां पर उन्होंने पहले कालभैरवी सत्रमास किया। आचार्य श्री तुलसी जितेंद्र कुमार जी जो बड़े मिलनसारिता वाले और यूं कहूं ये मुनि दुलेराज स्वामी संघ की खैर ढूंढे में शासन गौरव का तो भी क्या कम नहीं, ऐसे संत कम मिलते। अभी भी आचार्य जी ने भी चापर में 5 की रात में याद किया था कि ऐसे इंग्लिश में उनके दुलेराज स्वामी की इंग्लिश बड़ी अच्छी थी
और उन्होंने जो आगम का काम किया वो अपने आप में एक निराले काम। छात्र दीक्षा हुई और छात्र में उनकी दीक्षा हुई और उसके साथ में शासन श्री मुनि राजेंद्र कुमार जी स्वामी बड़े निर्मले संत थे और उनके सहयोग में रहने का इनको काम पड़ा और सहयोगी बनकर रहे जब आज आगे बढ़ गए। और मैं ये कहूँ कि ये बड़े भाग्यशाली आत्मा है, पुण्यशाली आत्मा है। क्यों कि इनको गुरु का सानिध्य मिलता रहा। ये नहीं कभी गुरु के आदेश से गए एक साल के लिए तो गुरु भी आपके साथ में थे, उनकी भावना साथ में। तो इनका जो स्वातुमासी गंगा सर का पहली बार हुआ मगर अपने आप में एक निराला और निराला। ये भी इतने संतों में से जितेंद्र मुनि को क्यों भेजा गया? और भी तो संत थे मगर ये 5 पांडव कहा जाता, 5 पांडव कहते हैं। तो मुनि पूरे गांव को संभालना है, जल्दी से संभालना है तो 5 संत 5 दिशाओं पर एक इधर एक उधर सभी संविभाग करके पूरे गांव को इतना जल्दी से संभाला। गांव को नहीं संभाला, लोगों को संभाला, लोगों को नहीं संभाला, हर घर को और गली गली को इन्होंने संभाला। तो ये अपने आप में इनकी एक दूरदर्शिता कहें या भविष्य के लिए जो इन्होंने अपना एक कीर्तिमान स्थापित किया गया है कि गंगा सर बड़ा पुराना क्षेत्र है और वहाँ फिर संतों का रहता वैसे तो मगर साथ संभाल इतनी नहीं हो पाती। क्यों कि जहाँ सेवा केंद्र होता है वहाँ तो सीमा होती है और वहाँ घर ज्यादा है। तो घर ज्यादा होने के कारण इतने जवान संत थे, इन्होंने अपने हिसाब से पूरे गांव को जल्दी संभाला। तो घर घर जाकर दर्शन किए, गोत्री पानी का लाभ दिया। तो ये इनके जितेंद्र मुनि के लिए हक में बहुत अच्छा हुआ है कि ये इन्होंने कितनी इनकी निर्जरा हुई होगी इसकी गिनती नहीं की जा सकती। दूसरी बात कहूँ, मुनि श्री परमात्मा हम हेमराज जी के लिए मैं नहीं मानता, आप मानते हो नहीं? इन्होंने भी कहा, इन्होंने भी कहा, मानते हो। मैं तो ये मानता हूँ नीति को ये मंजूर था, ये संयोग था, निमित्त बोले हेमराज जी को दे मगर ये चापर की धरती। मगर हमको थोड़ा क्या, हम तो इतने नहीं जानते हैं कि भाई हमने सीधा सरल समझा कि भाई आज पूरा किया होगा इसलिए शाम को आगे हम नहीं करेंगे। तो हमको मना करने के बाद हम लोग तो सामने गए और ना घर बैठे गंगा आई और घर बैठे कमरे में बैठे थे और दर्शन हो गया, हमारे भी दर्शन हो गए। तो ये होता है माइक है, माइक को पता नहीं चलना चाहिए कब आ रहे हैं। मैंने क्या माइक है ना फिर आगे बताया, मैंने संतों को कहा कि नहीं सरप्राइज देना है, बैठे रहे हम कौन जाए वहाँ। वो लक्ष्य था हमारा और वो हमने पूरा किया क्योंकि आज हम चले थे तो धर्मार्थ में थे तो हमने सोचा जो कैलकुलेशन होता था हमारा टाइम था वो लोग 4:30 का पहुंचने के गोची पानी से बंद हो जाए, बिक्री हो जाए, उन्हीं से वेट करते रहे, वो नहीं जाता। फिर हम 4 बजे पहुंच गए यहाँ पे। तो ठीक है आप तो पढ़ लिया, खास बात नहीं, 19 ने मिलेगा ना, 19 का आशीर्वाद बड़ी चीज होती है। हमारा दायित्व बनता है मेहमान आते हैं तो सामने मेहमान नहीं होता और सामने जाना हमारा फर्ज होता है, दायित्व होता है। दूसरी बात ये बड़े महिर है, होशियार है, समझदार है, पढ़े लिखे हैं। जैसे जितेंद्र इंद्रियों पर विजय करने, इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला जितेंद्र होता है। तो जितेंद्र होता है उसको ख्याल होता है ऐसे करना वैसे करना। फिर मेरे को यहाँ आने के बाद पता लगा गौतम स्वामी ने कहा बड़ा के साथ में शासन गोरे राजेंद्र कुमार स्वामी भी थे, उन्होंने भी आगम का बहुत अच्छा काम किया है और बड़े निर्मले संत थे। और अभी साथ से अनुशासन कहें, सुधांशु कहें या गोविंद कहें, अनेकांत कहें, सभी एक दूसरे से बढ़कर है, काम करने में इनको अच्छा मिलता है। अभी अनेकांत जी ने कहा कि हमको बहुत इतने वर्षों में ये पहली बार ऐसा मौका मिला। तो मैं यही प्रार्थना करता हूँ गुरुदेव को यहाँ से कि इनको अभी के साथ रखने की बात तो मेरे दिमाग में और बात आई, ये साथ रखने की बात नहीं है। अब साथ तो आप है इतना वर्षों से, ये तो जरूरी था जब भेजा गया आपको, बाकी नहीं भेजे। क्यों? जो हमेशा साथ रहता है
भगवान महावीर ने भी गौतम स्वामी को अलग दूर क्यों भेजा था? ज्यादा मोह के कारण। जब आगे जाने के बाद में उनको निर्वाण हुआ, उनको गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। तो ये होता है, कई बार ऐसा होता है। मुनि सुधांशु में आके गए थे, अच्छा मिलनसारिता और अनुशासन, तो अपने आप को अनुशासन विद्या प्राप्त करेंगे ऐसा मुझे लगता है। मृत्यु का छोटा भाई है, बड़ा भाई है मृत्यु मुनि। हमने हमको बहुत अच्छे ढंग से रखा। इस वर्ष हमारा साथ में रहना, इधर हमारे रखे मृत्यु और गौरव और इधर आगे विष्णु और आगे बीच में हम, तो कितनी मिलनसारिता चतुर्मास में। कीर्ति मुनि वो दिन में 3 साल बाद जब भी बैठना होता अपने आप में पता नहीं लगा चतुर्मास कैसे बीता। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, मुनि गौतम कुमार जी अंदर विराजी हुए हैं। ये बड़े लंबे लंबे विहार करके आ रहे। कितना लंबा विहार? ये मूल तो किसका है? मुनि जितेंद्र कुमार जी का है। तो छोटे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये छोटे विहार करके आप देखो, अब इनको लाडली दर्शन करना है तो लाडली तो उस हिसाब से करना ही पड़ेगा, ये तो मान के चलो। मगर मैं इस अभी एक बात कहना चाहूंगा कि गुरुदेव की जो हमारे दर्शन हुए, ये साथ में रहना हुआ, साथ में जो शिक्षा मिली, उसमें निमित्त हमारे मुनि जिज्ञेश कुमार जी। अगर ये नहीं होते तो मेरे गुरुदेव के साथ न तो भ्रमण होता, न उनके साथ तो घरों में जाना होता, कुछ भी नहीं होता। क्यों? क्योंकि गोत्री का दायित्व संभालना पड़ता। तो इसलिए तीनों टाइम